सर, सबसे पहले नज़र जनता न्यूज़ में आपका स्वागत। तो ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों के ये भी थिंकिंग है कि इसमें हमको क्या फ़ायदा है कि हम उसमें जाएं। तो उन लोगों के बताइए जो समझ नहीं पा रहे हैं अभी। बात ऐसा है सर कि मानव सभ्यता का विकास नदी घाटी में ही हुआ है। दजला और फुराट की घाटी में ही मानव सभ्यता का विकास हुआ। प्रायः लोग वहीं बसते रहे हैं जहाँ पीने का पानी, रहने बनाने के लिए आवास और खाने के लिए अन्न उपजाया जाता है। नदी, पहाड़ और जंगल नैसर्गिक वस्तु है। इस पर जैसे प्रशासन के द्वारा कोई रोक नहीं लगाना चाहिए। प्रशासन तो घूस ले रहे थे, कैसे रोक लगावे? हाँ, ये कहना जायज है कि हिंदुस्तान में प का पुकार है। प क्या है? पैरवी, पैसा, पहुँच, पैसा फेंक, तमाशा देख, बाबू और न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हिंदुस्तान में जितने देश हैं, संसार में जितने देश हैं, सभी देशों में भारत का भ्रष्टाचार में 9वां स्थान है। गिन्नी बुक में भी नाम दर्ज हो चुका है। तो नहीं जागे तो नहीं जागे, घर फूंक हमन करने वाले नहीं जागे तो नहीं जागे। अपनी विवेक खो जाने वाले, उन शर्मिंदों पर यह शर्मिंदगी होती। उन्हें सत्येंद्र पासवान आज दे रहा है चुनौती कि भाई बंधु अब जाग रहे हैं। कारण है कि नदी से जब बालू ख़त्म हो जाएगा तो सबसे पहला है कि पानी का लेयर नीचे चल जाएगा। अगले पिछले वर्षों में बमहंडी पंचायत के राजकुमार पासवान का बेटा जैसे नदी में डूबकर मर गया, गड्ढा हो जाने के कारण। फिर भी जैसे प्रशासन को या शासन तंत्र को कान पर जैसे जूं तक नहीं रहेगा। मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय जैसे जो प्रतिनिधि रहे हैं, आंसू उनको पोंछने के लिए गए और कहें कि कुछ रुपए दिला देंगे। तो क्या रुपये मिला या न मिला, उससे उनका जीवन लौट आया? रही बात कि ये हादसा आए दिन होते रहता है। पानी का लेयर चल जाएगा तो न खेती उत्पन्न होगी, न पीने के लिए पानी मिलेगा। और यहाँ के गरीब आदमी के लिए एक तरफ सरकार जो है ऐसे कह रही है कि हम कॉलोनी इंदिरा आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार ये भी कह रही है कि बालू को तो हमने टेंडर को पास किया है। टेंडर को पास किए हैं तो एक तरफ जैसे कहते हैं कि गरीबी हटाओ, चाहे किसी पार्टी की सरकार क्यों न हो, कहते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा है। तो एक तरफ नारा दे करके गरीबी हटाओ, क्या गरीबी तो बढ़ाओ कर रहे हैं। बालू यदि टेंडर हो जाने से, टेंडर हो भी, एक तो नुकसान आम पब्लिक को, आम जन को हो ही रहा है। और यदि बालू का टेंडर हो जाता है तो बालू का कीमत आसमान छू रहा है। महंगाई हर वस्तु, नून से खून, कानून अभी भी सस्ता है, फिर भी नून का भी कीमत बढ़ गया, लेकिन खून सस्ता हो गया। और साथ जो है से गरीब आदमी को जो कॉलोनी मिलता है वो इतने बालू महंगा हो जाएंगे तो उसको कॉलोनी उठाना भी मुश्किल है। क्षेत्रीय इमामगंज बिहार विधानसभा के अंतर्गत जो भी जो है से यहाँ के गरीब आदमी, किसान, मजदूर, व्यवसायिक मकान उठाना चाहेंगे तो उन्हें एक दिन ऐसा आएगा कि बालू नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी ही नहीं। दूसरे तरफ जो है से बालू नदी से निकल जाने के कारण पानी में हमारा किसानों का खेत में पानी जाएगा नहीं। रही बात कि कुछ लोगों का भ्रम है कि हमारे पास तो खेती नहीं है, हम बनिया समाज के हैं, डंडी तराजू है, उसी से व्यवसाय कर लेंगे और खा लेंगे। कुछ गरीब मजदूर हैं, कहते हैं कि हमारे पास में खेत नहीं है तो हमको नदी में पानी आए या ना आए उससे क्या लेना दे। ए बंधु, ए भाई मेरे, आप लोगों से मेरा गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो जान जाइए। यदि नदी के अंदर से बालू निकल जाएगा तो गड्ढा हो जाएगा और दबदबा जैसे दलदल बन जाएगा। बारिश होगी तो वह जैसे दलदल खाई बन जाएगा। नदी के किनारे चाहे चारागाह के लिए किसान मजदूर का जैसे जानवर लेके जाएं, या अपनी आवागमन के क्रम में गड्ढा रहने के कारण जान माल की अपार क्षति होगी और किसान के खेतों में पानी नहीं तो सरकार तो सोच भी नहीं रही है। तो सरकार न सोच रही है तो जनता यहाँ सरकार जनता को सोचने पर मजबूर कर दी है। तो इसलिए चाहे
अभी यहाँ की जनता ने ठान ली है कि जो है जब यदि काम शांति से नहीं होगा तो यहाँ की जनता क्रांति से अपना काम करने के लिए तैयार है। इसमें हर पार्टी का लोग जो है, चाहे वह बीजेपी का हो या राजद का हो या जदयू का हो या केजरीवाल सरकार आपका हो, हर पार्टी के लोग सभी एक हो करके और जन सैलाब को जैसे जन समस्या को समाधान के लिए एकजुट हैं। जैसे हम दिल्ली सरकार केजरीवाल आप पार्टी का इमामगंज बिहार विधानसभा का प्रभारी अभी मैं बोल रहा हूं, और हम यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, जन जैसे समस्या के समाधान के लिए जुटे हैं। हमारे जैसे जैसे और भी पार्टी के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। यदि किन्हीं को नागवार लगता है कि राजनीति कर रहे हैं तो गलत है। ईंट का जवाब जनता आने वाले दिन में जैसे उन्हें पत्थर से देगी ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स।